वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है किसी भी पाठ में कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है, यह आपको पता होना चाहिए। तो एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और जो ये पाठ है ये एक निबंध है। ठीक है, ये एक निबंध शैली में लिखा गया पाठ है। क्लियर हो गई बात। तो इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है? ये एक निबंध है। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां से एमसीक्यू प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये एक निबंध है। इतना क्लियर हो गया। अब पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने, यहां पे गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। यहां पे गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहते थे, वो ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना चाहिए। वो कह रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहते थे, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। तो आप लिखेंगे इसके निम्नलिखित कारण है। इसके निम्नलिखित कारण है और फिर पॉइंट में लिखना। पहला है गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। दूसरा कारण है उन्हें अकेले रहना आवश्यक था, क्योंकि जब वो शांति निकेतन में रहते थे ना तो वहां बाहर से कई लोग उनसे मिलने आ जाते थे बार बार। तो कहीं ना कहीं क्या होता था, मतलब वो आराम नहीं कर पाते थे, उनको रेस्ट चाहिए था। और तीसरा, शांति निकेतन में दिन भर भीड़ लगी रहती थी। तो ये 3 कारण आपको याद रखने, बहुत आसान है। पहला, गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी। याद हो गया। पहला पॉइंट क्या है? गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा, उन्हें अकेले रहना आवश्यक था। और तीसरा, शांति निकेतन में दिन भर भीड़ लगी रहती थी, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़ने का फैसला किया। बस कितना आसान है। तो समझ गया पहला प्रश्न कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी। क्लियर है, उन्हें अकेले रहना आवश्यक था और शांति निकेतन में दिन भर भीड़ लगी रहती थी, तो इसलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़ने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, मूक प्राणी। मूक प्राणी माने जो मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते, मतलब जैसे मनुष्य करते हैं। कहते हैं वैसे तो जानवर भी आपस में बात करते हैं, पर उनकी अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, वो हम जैसे बोल तो सकते नहीं है। तो मूक प्राणी जो है वो मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। जो ये मूक प्राणी है, ठीक है, अब आप हमारे साथ देखोगे डॉग रहता है ना, तो वैसे तो वो भी हमारी भावनाओं को क्या करता है, समझता है। एक कुत्ता अपने मालिक के लिए कितना वफादार होता है, और जानवर भी हैं। तो मूक प्राणी जो है मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, यानी जैसे इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं ऐसे जानवरों में भी क्या होती है, फीलिंग्स होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं। पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस पाठ में आपने बताना है, प्रूव करना है कि जो ये मूक प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, इनमें भी क्या होती है, भावनाएं होती हैं। देखिए आप क्या लिखोगे। जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर जाते हैं तो उनका कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है। जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर जाते हैं तो उनका कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है। याद हो गया इतना। जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर जाते हैं तो उनका कुत्ता भी क्या है, वहां पहुंच जाता है। और जब गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तो उनका कुत्ता भी उदास हो जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो मूक प्राणी होते हैं, जो हमारे जैसे बात नहीं कर सकते, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनकी फीलिंग्स इंसान से कम नहीं है। क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर जाते हैं तो उनका कुत्ता भी क्या है, उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। क्लियर हो गई बात। और दूसरा, जब गुरुदेव की मृत्यु होती है तो उनका कुत्ता भी उदास हो जाता है। बस
अगला प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? गुरुदेव ने मैना पर एक कविता लिखी थी, गुरुदेव ने एक मैना पर जो है कविता लिखी थी, तो उस कविता के अर्थ को लेखक कब समझ पाया? तो ये तो बहुत आसान है, इसमें आपने आधा से ज्यादा प्रश्न से ही लिखना है। देखिए, आपने लिखना है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब की जगह में लिख देना, तब समझ पाया। तो 2 लाइन तो प्रश्न से ही लिखोगे। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब लेखक ने मैना के चेहरे को ध्यान से देखा। जब लेखक ने मैना के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे को देखकर ही वो कविता के अर्थ को समझ गया। क्लियर हो गया? तो गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया, और फिर लिख देना जब लेखक ने मैना के चेहरे को ध्यान से देखा। बस 3 प्रश्न याद हो गए। चौथा है, गुरुदेव दर्शनार्थियों से भयभीत माने डरने से क्यों लगे थे? जब गुरुदेव से मिलने जो लोग आते थे ना, तो वो उनसे डरने से क्यों लगे? मतलब देखिए, गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता है गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके भक्त उनसे मिलने कभी भी आ जाते थे, लेकिन गुरुदेव फिर भी उनसे मिलते थे, इसलिए वह दर्शनार्थियों से भयभीत रहने लगे, क्योंकि वो उनको मना तो कर नहीं सकते थे, है ना, लेकिन उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था और उनको रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो वैसे वाला डरने लगे। वैसे वाला डरने नहीं कि उनको ऐतराज है मिलने में, डरना इसलिए कि उनकी मजबूरी थी रेस्ट करना, तो इसलिए वो डरने लगे कि कोई भी उनसे मिलने कभी भी आ जा रहा था। क्लियर हो गई? तो गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके भक्त उनसे मिलने कभी भी आ जाते थे, लेकिन गुरुदेव फिर भी उनसे मिलते थे, इसलिए वो क्या है, दर्शनार्थियों से भयभीत रहने लगे। क्लियर हो गया वाला भी? 5वां प्रश्न है, लेखक जब किसी दर्शनार्थी को गुरुदेव के पास लेकर जाता था तो क्या कहता था? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब वो किसी दर्शनार्थी को अपने साथ लेकर जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास जाता था तो क्या कहता था? लेखक जब किसी दर्शनार्थी को गुरुदेव के पास लेकर जाता था तो यह कहता था। यह भी देखो 2 लाइन प्रश्न से ही लिखनी है। लेखक जब किसी दर्शनार्थी को गुरुदेव के पास लेकर जाता था तो यह कहता था डैश। बस ये 2 लाइन आपने याद करनी है। एक भद्र लोक आपनार, ये बांग्ला में लाइन है, बांग्ला भाषा में। एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, अर्थात एक सज्जन आपके दर्शन के लिए आए हैं। इसका हिंदी अर्थ है ये, एक सज्जन आपके दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, तो जब लेखक जो है अपने साथ किसी आदमी को लेकर, मतलब किसी दर्शनार्थी को लेकर गुरुदेव के पास जाता था तो वो ये कहता था, एक भद्र लोग आपनार, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये लाइन आपने याद करनी है, अर्थात एक सज्जन आपके दर्शन के लिए आए हैं। बस, तो ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखिए, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का फैसला क्यों किया? तो क्या रीजन बताए थे? गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी। क्लियर? उन्हें अकेले रहना आवश्यक था और शांति निकेतन में दिन भर भीड़ लगी रहती थी। तो गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अकेले रहना आवश्यक था और शांति निकेतन में दिन भर भीड़ लगी रहती थी, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का फैसला किया। फिर वही है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। आप बताइए, तो आप लिखोगे जब गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर जाते तो उनका कुत्ता भी क्या है, उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है, और जब गुरुदेव की मृत्यु होती है तो उनका कुत्ता भी उदास हो जाता है। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब कब समझ पाया? तो तब समझ पाया जब उसने मैना के चेहरे को ध्यान से देखा। बस, अगला है, गुरुदेव दर्शनार्थियों से भयभीत क्यों रहने लगे थे? तो आपको पता है गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके भक्त उनसे मिलने कभी भी पहुंच जाते थे और गुरुदेव उन्हें मना नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपने दर्शनार्थियों से भयभीत रहने लगे। और लेखक जब किसी दर्शनार्थी को गुरुदेव के पास लेकर जाता था तो क्या कहता था? तो क्या कहता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छीन, अर्थात एक सज्जन आपके दर्शन के लिए आए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैंने छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।